कि आप जब सही होते हैं तो कितना बड़ा कमाते हैं और जब गलत होते हैं तो कितना छोटा देके जाते हैं इस मार्केट को, यानी छोटा लॉस करते हैं। इस गैप को हम बोलते हैं एसिमेट्री। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो मार्केट की रैंडमनेस है ना, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि मार्केट रैंडम होती है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। आउटकम आपके हाथ में नहीं होता है। जो मार्केट की रैंडमनेस है कि कभी कुछ भी हो सकता है। जो इसका वाइल्ड बिहेवियर होता है, इरेटिक बिहेवियर होता है और इसकी जो कॉस्ट, जैसे मैंने बताया, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, ब्रोकरेज, ये जो कॉस्ट होती हैं और आपके इमोशंस, इन 3 चीज़ों के सामने ना आपको घुटने टेकने पड़ जाएँगे। अगर आपके सिस्टम में जब ट्रेंडिंग मार्केट है हमारी, तो आपकी ऑब्वियसली एक्यूरेसी हाई होगी। आप काफ़ी बार सही होगे क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है। आप जहाँ भी सौदा डालोगे, वहीं से ऊपर जाने की संभावना स्टॉक की ज़्यादा होती है ट्रेंडिंग फ़ेज़ में। जैसे आपने देखा होगा कि 2023 से 2024 की जो निफ्टी में उछाल रहा, एक तरफ भागी मार्केट, उसमें देखिए कितने लोग ट्रेडर बन गए, कितने लोग कितने लोग नए-नए आ गए मार्केट में। क्यों? क्योंकि क्या होता था, वो जहाँ सौदा लेते थे वहीं से माल ऊपर भागना शुरू हो जाता था। तो एक्सपर्ट बन गए थे वो सब ट्रेडर बन गए थे मार्केट। तो आउटकम क्या होगा आपका, ज़्यादातर आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है ना? अब इस फ़ेज़ में तो आपकी 2:1 काम कर जाएगा। चॉपी मार्केट, करेक्टिंग मार्केट या वो मार्केट जो ऊपर नीचे एक रेंज में ऊपर नीचे करती रहती है, कहीं जाती ही नहीं है। जैसा कि अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना? मार्केट कहीं नहीं जाती है। या अगर इंडेक्स अगर डायरेक्शन पकड़ता भी है तो स्टॉक कहीं नहीं जाते, ठीक है ना? उसे कहते हैं चॉपी मार्केट। इसे मैं अपनी भाषा में येलो मार्केट कहता हूँ। आप देखेंगे अच्छे-अच्छे सेटअप फेल हो जाते हैं यहाँ पे। जो आप हफ्ते भर से ट्रैक कर रहे होंगे, किसी स्टॉक को पैटर्न बना रहा है वो बढ़िया बेस बना रहा है, वो भी फेल हो जाता है, वो पैटर्न भी फेल हो जाता है और अल्टीमेटली आप लॉस करके निकलेंगे उसमें से, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ड्रॉ डाउन भी होते हैं। अच्छा खासा आपके अमाउंट, आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हिट लगता है, ड्रॉ डाउन होता है उसमें। लूजिंग स्ट्रीक, अब देखिए जैसे कैपिटुलेशन का फेज़ था, अब जो 2024 में सितंबर से शुरू हुआ था, उसमें क्या है, इमोशन और मैथ दोनों आपके अगेंस्ट काम करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, आप जहाँ भी सौदा लोगे ज़्यादातर संभावना यही है कि वो सौदा आपके स्टॉप लॉस की तरफ ही भागेगा। तो उस फेज़ में क्या होता है, आपकी कैपिटल डैमेज भी होती है। नो मैटर हाउ स्किल्ड you are, market randomness will bring losing streaks and those streaks destroy both capital and confidence। देखिए आप कितने स्किल हो जाएँ, कितना ही आपको टाइम हो जाए, जो मार्केट रैंडमनेस है ना, वो किंग होती है यहाँ पे। मार्केट रैंडमनेस के आगे किसी के आगे कुछ नहीं चलती। जैसे नेचर के आगे किसी की कुछ नहीं चलती ना, वैसी मार्केट रैंडमनेस होती है। इसके आगे आपकी स्किल, नॉलेज सब धरी की धरी रह जाती है। ट्रेंडिंग मार्केट में तो आपका 2:1 अच्छे से चल सकता है, क्योंकि यहाँ आप ज़्यादातर सही होगे। अगर आपकी एग्ज़ीक्यूशन 19-20 भी है ना, तब भी आपकी संभावना सही होने की काफ़ी हाई रहती है।